हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी जो एम्स में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। मैंने दिव्यांगजनों से रिलेटेड जितनी भी जिस पोस्ट में वैकेंसी है वो मैंने सब कुछ बताया है, और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं दिव्यांगजनों से रिलेटेड वो भी सब कुछ मैंने बता दिया था। मैं लंबा वीडियो होने की वजह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बता पाया था, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी और कोई ज़रूरी बात जो छूट गई होगी वो भी इसमें बात करेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो वो वाली देखनी है जिसमें दिव्यांगजनों की कहाँ पर कितनी वैकेंसी है ये सब देखना है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। और फिर इस वीडियो में अपनी क्वालिफिकेशन एज वगैरह भी देख लीजिए। जिन पोस्ट के लिए दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं उन्हीं पोस्ट के लिए मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि वैसे तो ये बहुत लंबी वीडियो ये भी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले असिस्टेंट डाइटिशियन, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो MSc होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, और 35 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बाकी दिव्यांग अब सब जितने भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इतने साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसमें आप 10 साल जो है वो ऐड करके देख लेंगे, क्योंकि दिव्यांग के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगली पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें आपके पास में 12th होना चाहिए किसी भी विषय में, या मैट्रिकुलेशन और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 5 साल का सर्विस होनी चाहिए रेगुलर, और लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके अलावा टाइपिंग आपके पास में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो जितने भी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब है इसके लिए यही क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC, इसके लिए भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए। 12th होना चाहिए और टाइपिंग आपको आनी चाहिए ठीक ठाक, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो इसके लिए 18 से 30 ईयर्स, मतलब 10 साल ऐड कर दीजिए, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए। स्किल टेस्ट नो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। यदि हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और 35 वर्ड या हिंदी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, मतलब 35 इंग्लिश और 30 हिंदी। इसके अलावा UDC की अगर बात करें तो उसमें भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड तो सब में 35 इंग्लिश और 30 हिंदी ही मांगी गई है। UDC मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। अगर कोई असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में बनना चाहते हैं तो उनके पास में ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में उनको सब कुछ पता होना चाहिए। JR इंजीनियर अगर कोई बनना चाहते हैं सिविल तो वो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से देख लेना। ऐसे ही अगर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो उसके लिए भी आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स में। इलेक्ट्रीशियन के लिए इसमें 10th क्लास या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसी ट्रेड में होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल सुपरविज़र सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लाइनमैन के लिए 10th क्लास होनी चाहिए, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और 2 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। वायरमैन में भी 10th होनी चाहिए, ITI होना चाहिए रिलेटेड में, तो ये अपने हिसाब से देख लेना। ये जितनी भी पोस्ट है जैसे मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट या मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस या मैनीफोल्ड या पंप मैकेनिक, तो इसमें 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ में, और 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से ये तो आप देख ही लेंगे। जैसे ड्राफ्टमैन ग्रेड 3rd का है तो इसके लिए आपके पास में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और कम से कम 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप में, ठीक है, फ्रॉम ITI या कोई इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए भी 12th पास होना चाहिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग में होना चाहिए। और इसके अलावा स्टोर कीपर अगर ड्रग्स में वैकेंसी है तो उसमें डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए,
बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही स्टोर कीपर की, जनरल स्टोर कीपर में है दिव्यांगों की, तो उसमें बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन अ स्टोर और कंसर्न ऑफ रिप्यूट द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, आपसे कंसर्न करना आना चाहिए। या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मटेरियल और स्टोर मैनेजमेंट, ये आपके पास में होना चाहिए। फार्मासिस्ट होम्योपैथी की अगर बात करें तो उसमें 12th पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम से, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथी फार्मेसी में होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का, और बाकी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। कैशियर के लिए डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग अकाउंट वर्क, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। चीफ कैशियर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में, और प्रोसेसिंग 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग कैश एंड अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट कॉमर्स में होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर यानी रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री इन मैस कम्युनिकेशन हॉस्पिटल, और इसके अलावा एबिलिटी भी होनी चाहिए टू यूज़ कंप्यूटर्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। ऐसे ही रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन, और एक्सपीरियंस भी आपके सामने होना चाहिए। बाकी अगर हम देखें यहाँ जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो उसमें 12th आपका होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो या बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा एंड 2 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और बाकी इसके अलावा मिनिमम 100 बेड्स वाले बैंक में उसमें हॉस्पिटल में काम किया हो। इसके अलावा 10+2 होना चाहिए आपके पास में साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, एंड या आपके पास में बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी से। 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके अलावा बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो उसके 12th होना चाहिए साइंस से, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 में भी 12th होना चाहिए साइंस से, डिप्लोमा इन मेडिकल में होना चाहिए, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इन सब के लिए यही क्वालिफिकेशन है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, जितने भी है इनमें सब में आपको यही चाहिए। अगर लैब टेक्नीशियन बनना है तो 12th होना चाहिए साइंस से, और इसके लिए भी डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। ये इसेंशियल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास में, और ट्रेंड इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फॉर 1 ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और नॉलेज ऑफ मणिपुर, तो ये मणिपुर इम्फाल वालों के लिए है। बाकी जो टेक्नीशियन लेबोरेटरी वगैरह है इसके लिए बीएससी इन मेडिकल में होनी चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 8 इयर्स एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड में होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन आपके पास में होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस का आपके पास में होना चाहिए रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से, सच एज जैसे एसटी, जोन्स, एम्बुलेंस, और डिज़ायर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग नॉलेज इन अ हॉस्पिटल। बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एमटीएस की जो पोस्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, बस आप हाई स्कूल पास हो किसी भी स्ट्रीम में। नर्सिंग अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट का चल पाएगा, आपने किया हो, और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल। ओटी असिस्टेंट बनने के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी 12th होना चाहिए साइंस से, या कोई इसके इक्वेलेंट हो, और इसके साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ओटी ऑफ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपके पास में केवल 10th होना चाहिए, या आईटीआई इक्वेलेंट इसके होनी चाहिए।
ऐसे ही ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग के लिए भी 10th पास होना चाहिए, बस यही इसमें मांगा गया है। ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, तो इसमें दिव्यांग की अगर पोस्ट होगी तो इसमें देख लेना, ITI वगैरह होना चाहिए। स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी आपके पास में 10th पास होना चाहिए सिर्फ। ECG टेक्नीशियन के लिए 12th साइंस से होना चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा इन ECG फ्रॉम सेंटर से हो या स्टेट गवर्नमेंट या AICTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बाकी लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपके पास में सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके अलावा डिज़ायरेबल जो रहेगा वो एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन। बाकी जूनियर रेडियोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए साइंस से और सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो इन रेडियोग्राफी 2 इयर्स ड्यूरेशन का फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए BSc ऑनर्स होना चाहिए, 3 इयर्स कोर्स इन रेडियोग्राफी किसी भी यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में किसी भी इंस्टीट्यूट से, 2 इयर्स एक्सपीरियंस और कंप्यूटर वगैरह चलाना आना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट में BSc इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक और इसके अलावा 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा DMRIT किसी भी न्यूक्लियर मेडिसिन लेबोरेटरी से। बाकी ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक या इसके कुछ इक्विवेलेंट हो और लगभग 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपको सोशल वर्कर बनना है तो इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्कर के रूप में। बाकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप अपना देख लीजिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज द डिग्री लेवल, जो भी डिग्री का लेवल रहा हो, या आपके पास में मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी, तो आप इसके हिसाब से अपना देख लेना। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या BSc आपके पास में होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए। 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइब्रेरी ऑफ अंडर सेंट्रल या स्टेट और एबिलिटी कंप्यूटर को चलाना लाना आना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आपको जिस कोर्स में भी अप्लाई करना है उसके हिसाब से इसको देख लीजिए। अभी तो बहुत है इसमें, ऐसे एक एक का बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से जो स्टेनोग्राफर में होती है टाइपिंग, वो आपको करना होगा। तो ये आप अपने जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप अलग से देख लीजिए। मैं अगर इन सब के बारे में बता रहा हूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि आपको किसी एक पोस्ट में अप्लाई करना है तो आप उसके हिसाब से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज़रूर PDF में देख लीजिए। नर्सिंग वगैरह की क्वालिफ़िकेशन आप पब्लिक हेल्थ के लिए, तो ये सब आप देख लीजिए।